प्रेक्षक हो नमस्कार. वेब न्यूज 24मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की आज भारतभरामध्ये ज्या उच्च शिक्षणाच्या ज्या परीक्षा आहेत, ज्याच्यामध्ये IITला जाण्यासाठी किंवा पुढे डॉक्टर होण्यासाठी, इंजिनियर होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काही परीक्षा ज्या आहेत त्या उत्तीर्ण कराव्या लागतात. याच्यामध्ये JEE सारखी परीक्षा असते किंवा नीट सारख्या परीक्षा असतात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑलिम्पियाड अशा परीक्षा या ठिकाणी असतात. या परीक्षांमध्ये आपण आजपर्यंत जर बघितलं तर कोटा येथून सुरू झालेली जी ॲलन करियर इन्स्टिट्यूट जी आहे ही नेहमीच अव्वल राहिलेली आहे. या ॲलन करियरचे जे विद्यार्थी आहेत या परीक्षांमध्ये अत्यंत अव्वल आजवर राहिलेले आहेत. तर नेमके हे कशामुळे घडतं? ॲलन करियर कशाप्रकारे विद्यार्थ्यांची जी तयारी आहे ती कशाप्रकारे करून घेते आणि त्याच्यामुळे हे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात, या संदर्भात आपल्याकडे आपण जाणून घेऊयात. आपल्यासोबत आज आहेत ॲलन पुण्याचे जे सेंटर हेड आहेत अरुण जैन सर, ते आपल्यासोबत आहेत आणि ते आपल्यासोबत ॲलनच्या विद्यार्थ्यांची ते कशाप्रकारे तयारी करतात, कशाप्रकारे या ठिकाणी शिक्षण दिलं जाते या संदर्भात ते आपल्याशी आज सविस्तर चर्चा करणार आहेत. अरुण जैन सर, आपका स्वागत है वेब न्यूज़ 24 में. सर, मैं पिछले कुछ सालों से आपके सेंटर से जुड़ा हूँ, एलन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी ये परीक्षाएं होती है, JEE होती है या नीट होती है या ओलंपियाड जैसी परीक्षाएं होती है, तो आपके जो छात्र हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रदर्शन वो करते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो IIT के लिए वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं. तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है और आप किस तरह से इन छात्रों की तैयारियाँ जो है वो करवाते हैं जिससे इन छात्रों का बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आते हैं. देखिए, जहाँ तक विद्यार्थियों की सफलता की बात है तो ये एलन का पूरा अपना 35 वर्षों का अनुभव है. एकेडमिक एक्सीलेंस है, तो हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है वो एकेडमिक्स है और बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में जो टीचर्स मेहनत करते हैं, और हम इसको मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि टीचिंग तो एक बिल्कुल एक्सीलेंट लेवल पर टीचिंग होती है. टेस्टिंग की बात करें तो हमारे अपने सेंटर लेवल के टेस्ट के साथ साथ में हमारे इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ में बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क मिलता है, उनके साथ वो अपना एग्ज़ाम देते हैं. और ट्रैकिंग, मेंटोरिंग की बात करें तो जो भी उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो उनकी उस 2 साल की, 3 साल की या 4 साल की जो भी तैयारी है उसमें एज ए मेंटोर उनके साथ जुड़ते हैं और उनके 24/7 जो उनका क्यूरिकुलम है, जिस पढ़ाई को वो करते हैं अपने JEE के लिए और नीट की तैयारी के लिए, जो अपना लक्ष्य चुनते हैं उसकी तैयारी में पूरे टाइम उनको एक बहुत अच्छे गाइडेंस और ब्लेसिंग्स के साथ में उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, लगे रहते हैं. अभी जैसा कि आप जानते हैं कि JEE एडवांस की परीक्षा भी रविवार को होने वाली है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे क्लास 9th में, 10th में या 11th में आकर जुड़े और अभी 12th में जाकर अल्टीमेटली अपना बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट उनका आ गया और अभी JEE एडवांस देने वाले हैं, तो रविवार को जो अपनी परीक्षा देंगे तो वो यही 3 चीज़ें या 4 चीज़ जो मैं कह रहा हूँ इनको हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है. 360 डिग्री इन सभी पैरामीटर्स को हमने टेक केयर किया है. तो ये बच्चे अपनी पूरी मेहनत को बहुत अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य, अपने मुकाम को हासिल करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षाएँ हैं. और उसके पीछे एक कड़ी मेहनत है विद्यार्थियों की और टीचर्स की, और सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट और एक रेगुलर लेवल पर मॉरल सपोर्ट और एक गाइडेंस रहता है. और उसी एक म्यूचुअल फेथ और तीनों टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट के तीनों के एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में इस प्रकार की सफलता को हम हासिल कर पाएँ. और ये 35 वर्षों के हमारे इस अनवरत जो भी यात्रा है, जो अभी आगे भी लगातार जारी रहनी है, उसी का परिणाम है, कैसे परिणाम आते जा रहे हैं. और एलन पुणे ने भी पिछले 4 सालों में श्रेष्ठता सिद्ध की है. सर, अब आपने JEE के बारे में बताया, परीक्षा आने वाली है. इसी तरह से कई सारी परीक्षाएं होती है और हर परीक्षा का तैयारी करने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती होंगी. जैसे नीट की परीक्षा है या ओलंपियाड की है, तो इसमें भी आप मतलब किस तरह की स्ट्रेटेजी जो अपनाते हैं जिससे छात्रों का इतना अच्छा रिजल्ट आता है? देखिए, जो रूटीन क्यूरिकुलम में JEE और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ में एलन पुणे पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. अगर मैं कहूं कि हमारे अपने 3rd एकेडमिक सेशन के रिजल्ट में ही लास्ट ईयर अलग अलग ओलंपियाड को जो नेशनल लेवल का जो पहला एग्जाम होता है उसमें ही 38 स्टूडेंट्स को सक्सेस मिली थी. और उसके बाद में हमारे स्टूडेंट ध्रुव शाह ने भी एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी जीता है. और ऐसे और भी विद्यार्थी हैं, जैसे क्लास 10th के आयुष कोठारी ने भी एस्ट्रोनॉमी का सीनियर लेवल का ओलंपियाड का कैंप अटेंड किया था. तो इस सारे स्टूडेंट्स के लिए हम अलग से क्लासेस जो है वो कंडक्ट करते हैं और अपनी रूटीन क्लासेस के अलावा इन स्पेशल क्लासेस में इनको बहुत अच्छे लेवल की मेंटोरिंग मिलती है, बहुत बढ़िया लेवल का कंटेंट प्रिपरेशन करवाते हैं, टेस्टिंग वगैरह करते हैं. और अगर कुछ और प्रैक्टिकल वर्कशॉप के रिगार्डिंग भी अगर प्रिपरेशन करवानी होती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनके साथ में लगकर ही मेहनत कर रहे होते हैं. तो ये काफ़ी सालों से करते आ रहे जो भी चीज़ें हैं, जो भी तरीके हैं, उनको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हुए प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और बच्चों को उसका पूरा एडवांटेज मिल रहा है. उसी की वजह से चाहे वो अलग अलग टाइप के KVPY जो पहले एग्जाम हुआ करता था, चाहे वो NTSC था या फिर अभी ओलंपियाड्स हैं, या फिर वो
चाहे लैंग्वेज के और भी ओलंपियाड्स हों, किसी भी तरीके को एग्जाम्स हो, बच्चों को बहुत अच्छे लेवल पर हम प्रिपेयर करते आ रहे हैं। उस तरीके के मॉक टेस्ट भी हम रेगुलर करवाते रहते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि अभी 4 तारीख को परीक्षा होने वाली है, तो जब परीक्षा होती है तो छात्रों पे एक अलग सा दबाव होता है। उन पे उनके जो मानसिक अवस्था है वो बहुत मतलब विचलित हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं। उनको जो खाना है अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं। और ये परीक्षाएं जो होती है तो ये तो बहुत कठिन परीक्षा होती है, मतलब बहुत कंपटीशन इसमें होता है। तो आप इस परीक्षा के पृष्ठभूमि पर अभी छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी जो मनोबल है कैसा रखना चाहिए और अपना जो रूटीन है वो कैसा रखना चाहिए? ये बहुत ही उपयुक्त विषय है और एकदम बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रश्न आपने पूछा है। अभी आज जब हम बात करें तो 3 या 4 दिन के बाद में बच्चों को अपना जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देना है और ये 6 घंटे की परीक्षा है, जिसमें 6 घंटे अपनी बहुत ही अच्छी ब्रेन एफिशिएंसी के साथ में स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना है। तो मैं लास्ट के 3 या 4 दिन में स्टूडेंट्स से कहूँगा कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे अननेसेसरली आप स्ट्रेस्ड हों। मतलब अगर आपने पिछले 15 दिनों में अगर कुछ टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट के 3 या 4 दिन में कुछ भी नए टेस्ट पेपर्स हैं, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप रिलैक्स रहिए, थियोरी रिवाइज़ कीजिए, फॉर्मूले रिवाइज़ कीजिए, जो आपने पढ़ रखा है उसका अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो टीचर्स हैं, जिनके साथ आपने 2 साल पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उनके बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। दिन में एक बार उनसे ज़रूर बात कीजिए और बिल्कुल इसको अपने एक नॉर्मल रूटीन की तरह लीजिए। जैसा आप एलन का कोई टेस्ट देने जा रहे हैं उसी तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को देना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भी 2.5 लाख बच्चे जो है वो जेईई एडवांस के लिए जो है वो एलिजिबल थे और उनमें से 1,90,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास स्टूडेंट्स को जो है वो जो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी की सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे और 40,000 के आसपास की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी। तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत अच्छा है। आईआईटी गुवाहाटी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है। उससे पहले भी 2016 में जब उन्होंने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था तो बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट पेपर बनाया था। पिछले साल के भी टेस्ट पेपर की बात करें तो एवरेज जो टफनेस लेवल है वो अच्छा रहा था। तो ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ऑब्वियस पॉइंट है कि बच्चों को पेपर का लेवल तो अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जेईई एडवांस की परीक्षा है और यहाँ पर कहीं पर भी मार्क्स जो है उसमें एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जामिनेशन के टाइम पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टेम्परामेंट होना, पेशेंस के साथ काम करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं और उन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है बहुत नेचुरल तरीके से टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना। तो मन से किसी भी तरीके का डर निकाल दें, टीचर से वेल कनेक्टेड रहें, पर्याप्त नींद लें, हल्का भोजन लें और जब पेपर 1 और दें उसके बाद में जो समय आपको मिलता है उसमें किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करें कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा हुआ। जब पेपर 2 देने जाए तो ये सोचें कि ये एक ही पेपर है जो मुझे देना है। तो पेपर 1 को और पेपर 2 को पूरी मेहनत से, लगन से, पेशेंस के साथ में बिना डरे बहुत पॉजिटिव रहते हुए देना है। तो अपने जिस संडे को आप एग्जाम देने वाले उससे पहले सैटरडे नाइट को भी आपकी पर्याप्त नींद होनी चाहिए और पेरेंट्स भी इस बात को स्टूडेंट्स को लेकर टेक केयर करें। पेपर 1 के बाद होने वाले उस ब्रेक को आप पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, उसमें कुछ नेगेटिव डिस्कशन नहीं करें। और अगेन मैं रिपीट करूंगा, पेपर 2 को ऐसा मान के देख एक ही सिंगल पेपर बचा हुआ है, उसे मुझे अटेम्प्ट करना है और टीचर से वेल कनेक्टेड रहना, अपने मेंटर से कनेक्टेड रहना, उनके आशीर्वाद और उनकी जो भी एक टिप्स हैं उसको तरीके से फॉलो करना ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र हो सकता है। तर हे होते ॲलन करिअर पुणेचे सेंटर हेड अरुण जैन सर. त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी सविस्तर माहिती दिलेली आहे. ॲलन कशाप्रकारे विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेतो आणि त्याच्यामुळे कशाप्रकारे त्यांचे जे रिझल्ट आहेत ते अत्यंत चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी येतात. आणि ही जी परीक्षा येणार आहे जेईई ॲडव्हान्सची, तर ही याची तयारी कशाप्रकारे करायची याची माहिती त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे. जैन सर, आपका जो आपने जो ये जानकारी यहाँ पे दी है छात्रों के लिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण ये जानकारी है और हमारे दर्शकों के लिए भी ये जानकारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है. आपका आपने समय निकाला इसलिए आपका शुक्रिया करते हैं. धन्यवाद.